हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज पिन भाबा वैली के समिट डे में 5वें दिन में। तो हमने कल रात को स्टे किया था बलदर में। कैंप साइट हमारी यहाँ लगी हुई थी, कैंप हमने सेटअप कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ तक का जो सफ़र है बहुत ही लाजवाब रहा, बहुत ही सुपर। और सबसे बड़ी जो हमारा साथ दिया हमारा, वो इस भगवान ने, भोले शंकर ने मौसम का दिया। मतलब मौसम हमें बिल्कुल हर जगह साफ़ मिला। या तो बारिश होती थी रात को, या फिर हमारे पहुंचने के बाद। ये रहा यहाँ का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत और शांत। तो अभी हम यहाँ से अपना सामान पैक करके अब यहाँ से निकल रहे हैं अपने मुद के लिए। मुद के बाद फिर देखते हैं आगे काजा या फिर शिमला के लिए, कहीं से भी कोई टैक्सी या फिर कोई आज स्टे मुद में भी कर सकते हैं। जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। और आज का जो कल का जो स्टे था बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पे ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा हवा चलती है, क्योंकि जो यहाँ का कैंप जो साइट है ये थोड़ी अंदर जैसी है। मतलब चारों तरफ पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं। और पानी की पूरी सुविधा, यहाँ पे पानी की कमी नहीं है। जो कैंप साइट यहाँ ऑलरेडी लगे हुए हैं उनके पास पानी ऑलरेडी है और पाइप से उन्होंने पानी ला रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए और एंजॉय लीजिए पिन भाबा वैली के इस 5 दिन के ट्रैक के साथ। और घूमिए वादियों को और एंजॉय लीजिए। दोनों लद्दाख और कश्मीर आपको इन ट्रैक पे देखने को मिलेगा। चलिए हमारे साथ, हम आपको लेके जाते हैं नेक्स्ट आज के लास्ट डे के 5वें दिन के ट्रैक के आखिरी जो दिन है। पिन भाबा वैली ट्रैक का जो समिट डे रहता है वो कितना चैलेंजिंग रहता है। तो सीधा सीधा ट्रैक है, ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। फिर भी चलिए दिखाते हैं आपको ऑन द वे किस तरह के नज़ारा देखने को मिलते हैं। बलदर की कैंप साइट से थोड़ा निकलती आगे पहली बार कहीं पुल नज़र आया, इसको पार करते हैं। बहुत अच्छा है, नहीं तो ये नदी भी थोड़ी टफ हो जाती क्रॉस करना। मन्नू भाई तो खड़े ही है, सोच रहे। चलो अच्छा हुआ पुल तो मिल गया यहाँ पे। ये है कुछ नज़ारा बलदर से आधे घंटे ट्रैक के बाद का। बिल्कुल ड्राई, इधर देखो ऊपर को तो ड्राई, सामने ड्राई, लेफ्ट को ड्राई। यहाँ आती है कुछ कुछ याद लद्दाख की। सीधा ये ऐसा रास्ता, पर नदी से काफ़ी दूर। तो ऐसा ही शायद से मुझ तक ये ट्रैक देखते हैं। हर हर महादेव, भोले शंकर। आपकी छत्र छाया में ट्रैक पूरा कंप्लीट होते हुए, मुद की ओर बढ़ते हुए। हे भोले, तू जाने तेरी माया कहाँ कहाँ बसा इन पत्थरों जंगलों में। तो मनु भाई क्या लिखा हुआ ये आप पढ़ के बता सकते हो? हम है बलदर से मुद की ओर चलते हुए। कोई अगर पढ़ सकता है, शायद किस लैंग्वेज में है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में हो सकती है, या तिब्बतन हो सकती है, या स्पीति की लैंग्वेज उसकी हो सकती है, क्योंकि हम स्पीति में एंटर हो चुके हैं पिन वैली में। कुछ तो है ये लिखा हुआ जो हमारी समझ से तो बाहर है। या तो हो सकता है ओमानी पद में, वो भी हो सकता है। और धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए मन्नू भाई आगे चलते हुए, बहुत ही शानदार नज़ारा। अब ये मन्नू भाई, ये तो वाली बात है, आप बोल थे जब हम लद्दाख गए थे कि ये पहाड़ देखते देखते गाड़ी में ही बोर हो गए थे। चलती बार तो ख़त्म ही नहीं हो रही है? किन्नर वाले पहाड़ फिर ठीक थे। कल पूरे 12 घंटे चले थे यही सूखे पहाड़ नजर आए। आज फिर 6 घंटे चल रहे हैं, लेकिन इसी का तो मजा है। अच्छा, इसी का तो मज़ा है दोस्तों ट्रैक का। सच बोलूँ, मैं इस ट्रैक से आने से पहले मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इस ट्रैक को पूरा कर पाऊँगा। फिर भी आखिरकार हम 5वें दिन का ट्रैक पूरा करते हुए, बहुत ही शानदार नज़ारा। बस थोड़ा पाँव दर्द हो रहा है।
ये रहा नाला, अंतिम नाला इस ट्रैक का। तो चलते हैं, इसको पार करते हैं। हम तो सिंपल ही पार करेंगे, तो हम तो ठहरे पहाड़ी, इतना डर तो नहीं लगता नदी नालों से। तो घुसा घुसा पानी में घुसा भाई साहब, पहाड़ी भी घुसते है पानी में भाई, पूरा घुस गया अंदर में। तो ठीक है, मेरा जूता सारा पाँव स्लिप हो गया। अब क्या करें, अब पता नहीं सूख जाएगा कि नहीं सूखेगा, पर भीग तो गया हूँ। अब तो मैं सीधा ही चलूँगा पानी के बीच, कोई टेंशन नहीं है। भीग रहे तो इतना भीगेगा, फिर सूख जाएगा, पर भीग गया मैं, जूते भीग गए, थोड़ा थोड़ा मैं भीग गया। नास्क नाला था ये इस 5 दिन के ट्रैक का, तो थोड़ा मेरा भीग लेते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत शानदार नज़ारा, ये भेड़ बकरियाँ और बकरियाँ ही बकरियाँ, भेड़ तो कम ही है इसमें। फिर जैसे मनु भाई आते हुए और मेरा मजाक उड़ाते हुए कि पानी में घुस गया। अरे घुसा नहीं, हम घुस के गए। ये है नज़ारा, भेड़ बकरियों से लदे ये मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये मेरे से ऊंचे ऊंचे बकरे, क्यों जी। और ये देखिए कितना बड़ा बकरा इस साइड को, बहुत ज़्यादा बड़ा, कम से कम 30-30, 40-40 हज़ार के बकरे हो गए। तो जिस हिसाब देखा जाए, यहाँ तक करोड़ों की प्रॉपर्टी है मेरे चारों तरफ। देखिए आप, एक नहीं, हो सकता कहीं 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो। एक ही बकरा 50-60 हज़ार, 30 हज़ार से कम तो क्या ही होगा। तो ये है नज़ारे यहाँ के, ये है इनके साथ। ऐसे 1.5-2 करोड़ का माल तो आराम से ही है। तो 1.5-2 करोड़ का माल लेके चले हैं जंगलों में। हम फिरे बनते हैं बड़े अमीर, गाड़ी ले ली, वो ले ली, सो ले ली, क्यों भाई जी। देखो दोस्तों, हम तो सोचते हैं कि तो 50, 25, 30 लाख की गाड़ी ले ली, सोचते हैं बड़े अमीर हो गए। और यहाँ तो जंगलों में 1.5-2 करोड़ रुपए से ही फैला रखा है, ऐसे घूम रहा है। ये है लाइफस्टाइल। कौन सा जात बोल रहे हैं आप? ये बकरी का जात तक है, राजपूत जात है ये। क्यों भाई जी, कौन सी जात का है? ये है जी राजपूत जात का बकरा। अच्छा, कौन सा ब्रीड है जी ये? अरे हम तो ही बोले तो राजपूत जाति के है। क्यों मन भाई, अपने वहाँ की ये कुत्ते 2 हैं इनके रक्षक, बॉडीगार्ड। ये बॉडीगार्ड पीछे छुपा है मनु भाई के, और ये एक बॉडीगार्ड इधर है। काफी लंबा चलने के बाद आखिरकार हमें दिख गया है जिसकी हमें तलाश है। ये रहा सामने को हल्की सी चढ़ाई, सीधा आगे, और ये दिखा मुद विलेज। कैमरे में नज़दीक दिख रहा है, जूम करके नज़दीक नहीं है, शायद 2.5-3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे कहाँ से भी। तो ये है, चले, थकान भी काफ़ी हो रही है अब तो। काफ़ी पत्थरों के बीच चलते हुए, ऐसा घास का मैदान, और ये हो रहा है इस तरह से रेस्ट, मस्त मखमली गद्दे की तरह। ये घास का जो मैदान है देखिए, ये है मुद से तकरीबन 40 से 50 मिनट पहले, और ऊपर से पत्थरों के बीच नदी के किनारे किनारे चलते चलते पाँव दर्द हो गए। ऐसा घास का मैदान जहाँ मखमली गद्दे फेल होते हैं, क्या मस्त नींद आती है यहाँ पे। अगर सोना चाहे सो सकते आराम से। शाम को पता रहता तो यहाँ तक आते और यहाँ कैंप अपना सेटअप करते, पार्टी भी साथ में था। पर ठीक है, पर कल का ट्रैक काफ़ी लंबा होना था, फिर ऐसी जगह मिल जाए आपको रेस्ट करने के लिए, एक अच्छा पड़ाव है ये आराम करने के लिए। दिन को जब आप चलते हैं बहुत ही ज़्यादा। मन्नू भाई देखो उधर सोए हैं घास के ऊपर,
मस्त टांग के ऊपर टांग रख के। हाय, क्या मस्त नींद आ जाएगी। अब 1 घंटे सोया जाए, फिर यहाँ से निकला जाए मुद विलेज की ओर। शानदार। थोड़ी दूर निकलते ही हमें मिल गई है खाना मछलियाँ बहुत। अगर मैं नॉन वेज खाता तो मैं इनको पकड़ के खा लेता। हम ठहरे ना मनु भाई शुद्ध शाकाहारी, पर भाई बोल रहे भाई पकड़ लो मैं खा लूंगा, पर ऐसा नहीं होगा यार। हम इन जीव को खाने थोड़ा ना इस ट्रैक पे आए। दूसरों की जान नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? दूसरों की जान नहीं। हाँ, दूसरों की जान नहीं लेंगे। प्रकृति ने हमें इतनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें दी है, जैसे कि जैसे कि अच्छा चावल, अच्छा, दाल, मक्की चावल दालें और और उससे कुछ भी बना लो। पनीर, पनीर, मटर, नान, मटर नान, जिसकी याद आ रही है आपको? दोस्तों मनु भाई को तो याद आ रही है बटर नान की। अब चलो जो भी होगा, अब आगे जाके कुछ ना कुछ आज तो अच्छा ही खाएंगे। कुछ नीला तो नीला फल जैसा। तो दोस्तों जब भी इसी जगह में आए, तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो इस तरह की चीज़ को कभी ट्राई मत कीजिएगा। इसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्या क्या देखने को मिला भाई इस ट्रैक में, मतलब ऐसा कुछ सिखा दिया है कि आगे जाके काम में आता है। कल खाते तो भाई बात ही दिखावा है गाड़ी में। बस जो भी है सारा और छोटा और अभी मौका कोई ट्रैक दोबारा। और जो आज कल का जो ट्रैक का जो आनंद रहा उसकी तो बात ही क्या करें, वो तो पता ही है, बहुत ही शानदार। तो अब हमें कुछ इंसानी जो निशान है मिलने लगे हैं। सामने आप देख रहे हैं ये याक, और ये एक सामने एक झंडा सा, ऊपर देखिए लाइट के खंबे। तो लग रहा है कि हम काजा सॉरी मुद पहुंचने ही वाले हैं। ये है सामने रोड, ये ऑफ रोडिंग वाला रोड है, ये 4x4 गाड़ी वाला वाली शायद आती होगी यहाँ तक गाड़ियाँ। तो पहुँच चुके, क्या पहुँच रहे हैं मुद। ये कुछ गांव मुद का इधर पीछे को है, और ये रहा सामने पार मुद। एक छोटा सा शहर तो नहीं बोल सकते, गांव है जहाँ से बसेस टैक्सी, वहाँ कुछ होम स्टे हो गए, ढाबा, कुछ होटल, वहीं है सब कुछ जो भी है। हमें पुल क्रॉस करना है। अब पुल कहाँ है ढूंढ रहे। तो ये आगे रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है, सीधा ही आगे हम चलते हैं यहाँ से नीचे। जो पुल है यहाँ लगा हुआ वो नीचे को दिखता था आगे से। तो ये रहा सामने पुल, बड़ा ख़तरनाक पुल लग रहा है। तो नदी भी काफ़ी उफान पे आ गई अब तो। और यहाँ से पुल से नीचे फिर सीधा ऊपर चढ़ते हुए, और ये रहा सामने ऊपर मुद विलेज। और ये जो पुल आप देख रहे हैं बड़ा ख़तरनाक पुल है ये। इसको ज़रा पार करते हैं, कैसा लगता है। तो हिलना शुरू हो गया है, ये तो ख़तरनाक पुल है। ये कैसे हिल रहा है? तो दोस्तों बड़ा ख़तरनाक पुल है ये, हिल भी रहा है साथ साथ में। जैसे जैसे चल रहा हूँ मैं आगे हल्का हल्का, और ये हिलता हिलते आगे पहुँच ही जाऊँगा लास्ट तक। तो फाइनली दोस्तों 5 दिन की बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग के बाद काफनू से शुरू की थी, और एंड है इस 5 दिन के ट्रैक का मुद विलेज स्पीति में। तो ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। तो ये रहा मुद का विलेज। दोस्तों समिट हो गई हमारी पिन भावा वैली ट्रैक का 5 दिन की भी ट्रैकिंग कंप्लीट। तो अब मैं बोल सकता हूँ मैंने ट्रैक पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये है मुद विलेज। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के। यहाँ के लोग कुछ काम पे चले हैं, कुछ ट्रैक्टर से मटर का घास ढो रहे हैं,
एक होम स्टे यहाँ भी है, आगे है तारा गेस्ट हाउस कैफ़े मुद। काफ़ी थक चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे होम स्टे लेके निकलेंगे तब यहाँ सुबह ही। अभी तो ना कोई बस है। जहाँ अभी हमने लंच का ऑर्डर दिया है वहाँ उनसे बात की थी टैक्सी के लिए, देखते हैं टैक्सी का हो पाती, ठीक है। तो उसमें एक होम स्टे है, बहुत अच्छा होम स्टे है, वहाँ पे स्टे करेंगे, फिर सुबह यहाँ से निकल जाएंगे काजा के लिए। नहीं तो काजा नहीं तो आगे जाके जहाँ से रोड स्टार्ट होता है ये मुद का पिन वैली का जो मेन रोड है यहाँ का काजा और शिमला वाला, वहाँ उतर के दूसरी बस चेंज करके फिर आगे निकल जाएंगे पीओ की ओर, जो क्योंकि हमारा गाड़ी आगे है, क्या बोलते हैं काफनू में हमारा गाड़ी का यंगपा में है, तो वहाँ से मंगा देगा नीचे मेन हाईवे के लिए। मेन हाईवे तक हमें जाना होगा बस पकड़ के, या कोई टैक्सी या फिर कोई लिफ्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मन्नू भाई ने तो आते ही खाने पे धावा बोल दिया है, और स्वादिष्ट भोजन बहुत टाइम बाद मिला आज, और ये सामने रहा नज़ारा पीछे का, बहुत अच्छा खाना है। अभी हम जरा लंच कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। टैक्सी तो नहीं मिली, यहाँ पे तारा होम स्टे, इसमें ही हमने स्टे लिया, बहुत अच्छा होम स्टे, लंच भी यहीं किया था। चलते हैं अंदर जरा होम स्टे की ओर। और मन्नू भैया किधर हो? ये रहा हमारा होम स्टे, काफ़ी अच्छा है, पूरा वुडन से। और ये रहा होम स्टे से बाहर का नज़ारा। हम ये बलदर है ऊपर, ये यहाँ कहीं से आए थे, ऊपर से पहाड़ी चोटी के इसके पीछे से। और जैसे मैं बोल रहा था आपको कि भगवान इतना साथ दे रहा हमारा, जैसे हम पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पे और दोबारा बारिश शुरू होती है, तो यहाँ देखो बादल और बारिश शुरू होने वाली है, बूंदाबूंदी तो शुरू हो चुकी है, अब कभी भी बारिश हो, हवा बहुत तेज़ चल रही है। फिलहाल तो अब रेस्ट कर लेते हैं। सुबह यहाँ से बस जाएगी, सुबह यहाँ से बस जाएगी सुबह 6:30 बजे, यहाँ से बस है 6:30 बजे काजा के लिए। हम यहाँ से बस ले लेंगे, काजा नहीं जाएंगे, आगे जहाँ पिन वैली स्टार्ट होती है वहाँ एक पुल लगा है जो कनेक्ट करता है मुद और काजा के हाईवे को, तो वहाँ उतर के जो काजा से बस आएगी उसमें हम निकल जाएंगे आगे रामपुर की ओर। देखते हैं आगे कहीं रास्ता भी बंद बोल रहे 2-3 जगह, अगर तो रोड ठीक हुए तो हम कल ही पहुँच जाएंगे शिमला तक, नहीं हुए ऐसा हो सकता है कहीं फंस गए तो फिर कह नहीं सकते। बाकी देखते हैं, आप बने रहिए मेरे इस पेज पे और इस चैनल पे। ये रहा आज का डिनर, मनु भाई खा रहे हैं चाउमीन और मैंने लिया है थुपका, तो डिनर में आज कुछ अलग खाने का मन किया हमारा। सुबह के बज चुके हैं 6, अभी हम है होम स्टे में, यहाँ से भी बस जा रही है मुद से काजा की ओर, हम उतर जाएंगे ऑन द वे के रास्ते में, फिर वहाँ से चेंज कर देंगे बस। सब लोग जो जा रहे हैं बस के लिए जा रहे हैं, वो उधर के यहाँ की बस है, चलते यहाँ से पहले बस की ओर। दोस्तों ध्यान रखें जब भी आप आओ यहाँ पे स्टे करके, सुबह बस जाती है 6:30 बजे मुद से काजा के। चलते हैं बस की ओर, और बस में सीट ले ली है लास्ट की, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी रश होता है, एक ही बस है तो थोड़ा जल्दी आना पड़ता है। और ये कुछ गाँव का यहाँ का नज़ारा, और आगे निकलती हुई बस, और पहुँचने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुँच गए हम लोग जहाँ पिन वैली को जोड़ता है ये पुल। तो यहाँ से जो आगे सीधा रोड गया है काजा, और यहाँ से जो राइट वो सीधा रिकॉम्पियो की ओर। तो अब बजने वाले हैं 9, हम कर रहे हैं बस का वेट, आधा घंटा होगा यहाँ खड़े खड़े। सुबह 6:30 बजे बस आई मुझसे, काफ़ी टाइम लगा दिया पहुँचते पहुँचते, और 9 बजे बस पहुँचेगी हम बोल रहे, तो जाएगी यहाँ से रिकॉम्पियो तक, फिर देखते रिकॉम्पियो से एक और बस चेंज करनी पड़ेगी। अगर मौसम साफ़ रहा और रोड साफ़ है तो ये आज रिकॉम्पियो पहुँच जाएगी, बाकी देखते हैं ऑन द वे क्या होता है। अभी ये है पिन वैली सामने, ये इधर है काजा, इधर रिकॉम्पियो। लीजिए हमारा इंतज़ार हुआ अब ख़त्म, और नेट 9:30 बजे बस पहुंच गई है काजा से रिकॉम्पियो की ओर। अब हमने यहाँ भी सीट तो ले ली है, यहाँ सीट ठीक है, थोड़ी बस खाली थी, और आगे निकलते हैं। दोस्तों ये कुछ हाल है
रिकॉम्पियो से पहले रोड बंद है, खुल जाएगा थोड़ी देर में। तो आखिरकार 2-2.5 घंटे बाद रोड खुल गया है और निकलते हैं यहाँ से अब आगे। हल्की हल्की बस भी निकल रही है, बहुत सारी बसें खड़ी थी यहाँ पे, ट्रक बसें। बस हमारी बस नहीं छूटनी चाहिए शिमला की, रिकॉम्पियो से छूट गई तो क्या कर सकते फिर। तो हम पहुँच गए हैं रिकॉम्पियो बस स्टैंड और दोस्तों बस निकल गई यहाँ से। अब यहाँ पे होम स्टे लेते हैं और कोई चारा नहीं है, सुबह ही निकलेगी यहाँ से। तो दोस्तों आज नेक्स्ट डे हम निकल चुके हैं मीनू कोच बस में वांगतू पुल तक। रात को स्टे किया था हमने रिकॉम्पियो बस स्टैंड में, होम स्टे वहाँ पे, और निकलते यहाँ से आगे। अब बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। और जैसे ही पहुँचेंगे वहाँ हमारा अपनी गाड़ी तो खड़ी है और फिर अपनी गाड़ी से निकल जाएगी। तो दोस्तों ये रही गाड़ी, काफ़ी टाइम बाद। चलो अच्छा लगा देख के। अब ये तो यहाँ से आगे सफ़र आरामदायक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों तो यहाँ तक का जो सफ़र है बहुत ही अच्छा रहा, बहुत जिसको बोलते लाजवाब। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे प्लीज़ पेज को फॉलो करें और कमेंट करें। कुछ अगर कोई गलती हुई हो, कुछ गलत बोला हो, आप बता सकते हैं कहीं से भी कुछ भी। और प्लीज़ आपका साथ और आपका प्यार चाहिए, तो प्लीज़ पेज को और चैनल को जो यूट्यूब में आप देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पेज का नाम है दीपक सिंह राजपूत और जो यूट्यूब पे चैनल है उसका नाम है DK क्रेजी ट्रैवलर। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियोस देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, एक नए जोश के साथ।